आप सब मीडिया के बंधुओं का और सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं और मेरे कैबिनेट के कलीग श्री रविंद्र इंद्रनाथ जी आपके समक्ष एक खुलासा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि बहुत सारे अमूमन राजनीतिक रूप से इररिलेवेंट विषयों पर आम आदमी पार्टी के स्वघोषित बेरोजगार नेता, मैंने नहीं कहा साहब, ये स्वघोषित बेरोजगार नेता है, बहुत बिजी हो गए थे। सुबह से शाम तक किसी ना किसी मुद्दे पर कुछ ना कुछ। जैसे जैसे हम सरकार की सभी फाइलों में, सरकार की सभी योजनाओं में इन डीप जा रहे हैं, हम अपनी नई योजनाओं को लागू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सामने चौंका देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिससे दिल दुखी भी होता है और हैरानी भी होती है। दिल दुखी इसलिए होता है कि कैसे कोई राजनीतिक व्यक्ति इतना असंवेदनशील हो सकता है कि हर किसी चीज में कैसे कोई राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी नाम रखने के बाद इतना असंवेदनशील हो सकता है कि हर किसी चीज में घोटाला, कटमनी और भ्रष्टाचार को किया जाए और कम से कम अपनी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए प्रतीकों को तो ठगे नहीं। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अपने पीछे परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चित्र लगाने के बाद उन्हीं के नाम से चलाई गई योजना में भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है। पिछली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना नाम से एक योजना चलाई। प्रतिभाओं का तो जो विकास हुआ होगा वो आप सबके लिए भी शोध का विषय है, मगर विकास आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं का हुआ, क्योंकि इस योजना में जय भीम पीछे चित्र नीला सा बाबा साहब अंबेडकर का, जिसमें लाइट भी जला के रखते हैं क्योंकि फोटो अच्छी खींचने के लिए अपनी जरूरत है। तो बाबा साहब के नाम पर चलने वाली योजना में भी ऐसा भ्रष्टाचार कि स्वयं बाबा साहब की आत्मा कराहती होगी। ये योजना 2018 के लगभग शुरू हुई। 2018 की इस योजना में 4,900 विद्यार्थियों को और 2019 में 2,071 विद्यार्थियों को पढ़ाने की बात की गई। स्कीम ये थी कि कुछ इंस्टीट्यूट्स तय कर लिए जाएंगे, उन इंस्टीट्यूट्स में बच्चा जाएगा और ग्रांट इन एड के रूप में उस बच्चे का पैसा, पढ़ने का ट्यूशन का पैसा दे दिया जाएगा इंस्टीट्यूट को वापस, और आईएएस की कोचिंग दिलाई जाएगी। आईएएस की कोचिंग के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज की कोचिंग, लॉ की कोचिंग, क्लैट की कोचिंग, ऐसी अलग अलग तरह की कोचिंग कराने के लिए बच्चों के साथ आईएएस इस प्रकार की कुछ कोचिंग कराने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। 19-20 के बाद जैसे ही कोविड आया तो जैसे शीश महल का घोटाला शुरू हुआ, जैसे शराब का घोटाला शुरू हुआ, लोग कोविड में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को बचाने के लिए जूझ रहे थे।
आम आदमी पार्टी के नेता जो आज स्वघोषित बेरोजगार भी हैं, आम आदमी पार्टी के स्वघोषित दिल्ली के मालिक, उनके वॉच एंड वार्ड के नीचे जय भीम योजना के अंतर्गत भी भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा था।